उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव से अक्सर परहेज करने वाले बहुजन समाज पार्टी इन सभी 9 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। इस उपचुनाव में क्या मायावती की सियासी जमीन बचेगी या वो भी खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि रालोद और निषाद पार्टी को एक एक सीट मिली थी। इन सीटों में से बहुजन समाज पार्टी तब एक सीट अलीगढ़ जिले में अनुसूचित जाति आरक्षित खैर पर दूसरे स्थान पर रही थी और 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा पर कथित रूप से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जब से उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है, तब से उनकी नींद उड़ गई है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि रालोद और निषाद पार्टी को एक एक सीट मिली थी। इन सीटों में से बहुजन समाज पार्टी तब एक सीट अलीगढ़ जिले में खैर पर दूसरे स्थान पर रही थी और 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी, जिनमें कटेहरी, फूलपुर, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद और मझगवां शामिल है। बहुजन समाज पार्टी ने खैर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जहां उसके उम्मीदवार को 26% वोट मिले थे, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार से 74,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, जो उस समय सपा की सहयोगी थी, वो 16.57% वोटों के साथ इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन बदले सियासी घटनाक्रम में आरएलडी अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। कटहरी में जहां समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी को 7,696 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी, बसपा को 58,482 मत 23.62% वोट मिले। आगामी चुनावों के लिए तीनों प्रमुख दावेदार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निर्वाचन क्षेत्रों में ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ओबीसी बहुल फूलपुर सीट की बात करें तो यहां से भाजपा ने समाजवादी पार्टी को 2,332 मतों के अंतर से हराया था। वह बसपा 33,036 मत 13.4% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी। मझगवां में जहां निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 33,587 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी, वहीं बसपा को 52,990 वोट मिले। इस सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। साल 2022 के चुनाव में मीरापुर से आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी को 27,380 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी
23,797 वोट 11% वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। उपचुनाव में बीएसपी और एसपी दोनों ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल को 67,000 से अधिक मतों से हराकर करहल सीट जीती थी। बहुजन समाज पार्टी के कुलदीप नारायण 6.37% मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने ओबीसी नेता अवनीश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा है। शाक्य यादवियों के बाद करहल में दूसरा सबसे प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है। सपा ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव चेहरा उतारा है। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद जिले की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 43,162 मतों से हराकर जीत हासिल की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी 42,742 मत 15.73 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी। बसपा ने इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 1,05,000 वोटों से हराया था, जबकि बसपा 13.36% के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। 2022 में बसपा कानपुर की सीसामऊ सीट पर चौथे स्थान पर रही थी, जहां समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 12,266 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2,937 वोट 1.88 वोट शेयर मिले थे। कांग्रेस, जिसने तब राज्य विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, सीसामऊ में 5,616 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। मौजूदा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सहयोगी के रूप में कांग्रेस ने सभी 9 निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है कि उसे अपनी मनचाही सीटें नहीं मिली। हालांकि मायावती और उनके भतीजे एवं बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद उपचुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता शायद प्रचार अभियान में शामिल नहीं होंगे। शनिवार को जारी एक बयान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदाताओं से उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का उनका कदम स्पष्ट रूप से सभी 9 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला स्थापित करने के उद्देश्य से है, ताकि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक चुनौती के रूप में पेश किया जा सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर कथित तौर पर आपसी सहमति से चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाया है। पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब हुई है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 403 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, जबकि 2017 के चुनाव में 19 सीट में उसका वोट शेयर 22.23% से गिरकर 12.88% रह गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 80 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद यूपी में एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर 10% गिरकर 9.39%